सेट देखें, सेट जो है ना क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ सेम क्वांटिटी, सेम चीजों की जो कलेक्शन होती है उसको हम सेट कहते हैं। यूनिक चीजें, यूनिक चीजों की कलेक्शन जो है उसको हम सेट कहते हैं। जैसे कि आप लोग होल नंबर का सेट, नेचुरल नंबरों का सेट, ठीक है, कीज कीज का सेट, और कप्स कप सेट, ठीक है, डिनर सेट, आप लोगों ने देखा होगा डिनर सेट, ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा जो बर्तन होते हैं, ठीक है ना, ये काफी सेट्स होते हैं इसमें। अब जो है थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करता चलूँ तो सेट्स के जो है लिखने के कौन से तरीके हैं, तीन तरीके हैं। एक हो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, थ्री टाइप्स जो है सेट के हैं। एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उसमें क्या होता है कि आप जो है डिफाइन करते हैं, जैसे फर्स्ट 5 होल नंबर्स, ठीक है, तो आपने देखे डिफाइन किया सेट के फर्स्ट 5 होल नंबर्स। उसके बाद दूसरा फॉर्म जो है इसका जो है कौन सा है, टेबुलर फॉर्म। आप लोगों ने ये चीजें कवर की होंगी ऑलरेडी स्कूल लाइफ में भी। अ, तो आप जो है साथ देंगे बताने वगैरह में, तो आपको जो है प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की भी, और पता भी चलेगा कि आपको चीजें जो है समझ में आ रही हैं। टेबुलर फॉर्म होता है, टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, आप में से कोई बताए। आवाज आ रही है मेरी? यस, सेट टेबुलर फॉर्म जो है क्या होता है, जैसे ये डिस्क्राइब किया था ना मैंने, फर्स्ट 5 होल नंबर्स, तो इस वजह से अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये इसको मैं अगर कहूँ सेट ए बराबर है फर्स्ट 5 होल नंबर्स, तो आप इसके क्या करेंगे, फर्स्ट 5 होल नंबर कौन से, होल नंबर कौन से होते हैं आपको पता है, होल नंबर किसे कहते हैं, कौन से होते हैं, जो जीरो से लेकर स्टार्ट हो, 1 0 1 2 3 4 5 6 9 और नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 3 4 5 6, ठीक है, तो ये जीरो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 3 5 7, और इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 4 6 8 9 10 12। तो इवन नंबर्स ये आप लोगों ने स्टडी कर ली होंगी ऑलरेडी, ठीक है, तो ये चीजें नंबर्स के टाइप्स हैं। अब इसको टेबुलर फॉर्म में मतलब जो है फर्स्ट 5 होल नंबर्स, मतलब जो है होल नंबर कौन से हैं, ये जीरो से लेकर पहले पांच, पहले पांच जो है होल नंबर होंगे, मतलब जीरो से लेकर पहले पांच, आप लोग जो है इसको ऐसे लिखेंगे, जीरो से लेकर 0 1 2 3 4 5 तक, मतलब फर्स्ट 5, ये 1 1 2 3 4 5, पांच नंबर, पहले पांच नंबर जो है ये होल नंबर होते हैं। तो ये है इसको टेबल फॉर्मेट का लिखने का तरीका। तो आप लोगों ने ये काफी सेट को तकरीबन इस फॉर्म में तो आपने हर जगह देखा होगा ऐसे। आ रही है बात समझ में? और तीसरा होता है सेट बुल्डर फॉर्म।
सेट बुल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है कि इसको जो है सिंपल्स में लिखते हैं, ए बराबर आए एक्स सच दैट एक्स ये बिलोंग्स होल नंबर्स। ठीक है। एंड उसके बाद ये आ गया, उसके बाद एंड एक्स। अब एक्स क्या है? एक्स लेस देन आर इक्वल टू 4। तो ये जो है इसका जो है सेट बुल्डर फॉर्म से लिखते हैं। इसको कैसे स्टडी करेंगे मैं दोबारा आपको समझाता हूँ कि मैं इसको कैसे। एक्स एक्स सच डेट एक्स, एक्स कोई भी नंबर है, ठीक है। ये सिंपल है बिलोंग्स, एक्स किससे बिलोंग्स कर रही है? होल नंबर से। ठीक है। फिर ये एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 4, लेस देन आर इक्वल टू 4 है। तो ये तरीके कार है आप लोगों का सेट बुल्डर फॉर्म में लिखने का। तो ये तीन टाइप्स हैं सेट्स को लिखने के। बात क्लियर है? और कोई क्वेश्चन वगैरह है आपका? ओके, सो आगे मूव करता हूँ मैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो देखें उसके काफी टाइप्स हैं, मैं कुछ लिख देता हूँ इधर आप लोगों के लिए। एक होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट में क्या होता है कि इसमें कोई भी नंबर या मेंबर उसका नहीं होता। जैसे इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें कोई भी मेंबर नहीं है और ये भी सिंपल है इसकी इसकी ये दोनों सिंपल्स एम्प्टी सेट की कहलाती हैं। अब मेंबर्स की मैं बात करूं तो मैं बताऊं, जैसे मैंने लिखा था ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो जैसे इसमें जो चार है ना, ये चारों जो है इनमें मेंबर्स हैं। ये इनमें अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये इसमें मेंबर्स हैं। और मेंबर्स को अलग करने के लिए कामा देते हैं। ठीक है। अब इसमें ए सेट में कितने मेंबर्स हैं? चार मेंबर्स। तो एम्प्टी सेट में क्या है कि एक भी मेंबर नहीं होता और उसको ऐसे लिखते हैं इस फॉर्म में। ठीक है। इक्वल सेट्स। दूसरा क्या है? इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स में क्या होता है, अगर दो सेट हैं, ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है वो भी 1 2 3, तो ये दोनों इक्वल कहलाएंगे। ठीक है। तो ये दोनों सेट्स जो है क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? इनके देखें मेंबर भी सेम है और नंबर ऑफ मेंबर्स भी सेम है, मतलब 1 2 3 इसमें भी है, इसमें भी 1 2 3 है। तो ये इक्वल कहलाएंगे। अगरचे अगरचे सी में कहूँ, सी बराबर है 1 2 3 4, तो ये इक्वल नहीं होगा। सी ए के इक्वल या सी बी के इक्वल नहीं होगा, लेकिन जो है ए जो है बी के इक्वल होगा। आ रही है समझ में बात? तीसरा होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट में क्या होता है? इक्विवेलेंट में मैं आपको बताऊं कि इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ मेंबर्स जो है ना वो सेम होते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स, वैल्यू ऑफ मेंबर्स नहीं। ठीक है ना? बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ी ट्रिकी पॉइंट है। नंबर ऑफ मेंबर्स सेम। अब देखें जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। और बी इज इक्वल जो है 3 4 और 5। अब आप बताएं कि ए में कितने कितने मेंबर हैं? ए सेट में तीन मेंबर हैं। तीन। और बी सेट में कितने मेंबर हैं? तीन। तीन मेंबर हैं। ठीक है। तो तीन मेंबर, दोनों में नंबर ऑफ मेंबर सेम है। तो ये ए जो है इक्वल सेट हो जाएगा बी के। आ रही बात समझ में? और ये ए और बी जो है इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट है।
ठीक है, इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट जो है। तो ये तरीकेकार है इसको लिखने के। अभी तक पॉइंट क्लियर है सारी। उसके बाद होता है सबसेट। अगर मैं लिखूं ए इज इक्वल टू, सबसेट में हेडिंग दे दूं सबसेट, तो अगर मैं लिखूं ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 2 3, तो देखें बी के सारे मेंबर्स ए में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अगर बी के सारे मेंबर ए में अवेलेबल, देखें बी 2 और 3 ए में अवेलेबल हैं, अगर हैं तो हम कहेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर मैं कहूँ कि जैसे अभी सी लिखता हूँ मैं, ठीक है, अब मैं सी लिखता हूँ कि सी जो है ये बराबर है 1 3 5। अब देखें सी सबसेट है ए का, तो सी सबसेट ए का नहीं है। तो सारे देखें 1 भी है, ठीक है, 3 भी है, लेकिन 5 जो है ये नहीं है। तो ये नहीं होगा, तो ये सी जो है सबसेट तो नहीं होगा किसका, ए का। इसी तरीके से अब मैं थोड़ा देखें, ये बेसिक टॉपिक्स हैं, मैं थोड़ी आपकी रिवीजन भी हो जाए और पॉइंट क्लियर कराता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ, उतना स्पीड ही जा रहा हूँ। अगर स्लो जाऊंगा तो आपका जो है काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं, मगर कोई कंफ्यूजन है तो बेशक मुझसे पूछ लें। सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, जैसे यही सेम कंडीशन है जो ऊपर मैंने बताई थी आपको। इसमें क्या है, जैसे ए बराबर, ये सेम एग्जांपल भी मैं लेता हूँ सेम। तो ए के सारे मेंबर बी में हैं, ठीक है, और एक ए जो है इसका सुपर सेट हो जाएगा। ए जो है सुपर सेट है बी का, और ए सुपर सेट बी सी का नहीं है। ठीक है, ए सुपर सेट सी का नहीं है, ये है। अब ये कैसे देखें, सारे मेंबर्स लाजमी होने चाहिए, एक्स्ट्रा बेशक हो। ठीक है, चार देखें इसमें, देखें चार ए और बी की मैं बात कर रहा था, चार एक्स्ट्रा थे, 1 2 3 दोनों, और वन भी एक्स्ट्रा है। ठीक है, 2 और 3 बी में है, और वन भी एक्स्ट्रा है, 4 भी एक्स्ट्रा है, लेकिन ये सुपर सेट कहलाएगा। लेकिन मैं इसको ए जो है बी का सबसेट नहीं कहलाऊंगा। अभी तक कोई कंफ्यूजन है? उसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट है ओवरलैपिंग का। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स। अगर ए जैसे ए है 1 3 5 7, और बी जो है 7 7 8 9, तो देखिए अगर कोई भी एक मेंबर दोनों में सेम होगा ना, तो उसको ओवरलैपिंग कहेंगे। अगर सेम नहीं होगा, थोड़ा बहुत फर्क होगा, तो उसको हम ओवरलैपिंग नहीं कहेंगे। अब जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे ये एक ए सेम लेता हूँ, सी में लेता हूँ, ठीक है, सी लेता हूँ मैं 10 11 12, तो सी जो है ए से ओवरलैपिंग नहीं है, कोई भी देखिए एक मेंबर भी सेम नहीं है। अगर जे मैं डी लेता हूँ एग्जांपल, और डी में मैं करूँ 1 5 7, तो डी जो है ए का ओवरलैपिंग है। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है। उसके बाद डिसजॉइंट सेट की मैं बात करूं, डिसजॉइंट सेट।
अब इसमें ओवरलैपिंग में क्या था, कोई भी एक मेंबर होगा सेम तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। लेकिन डिसजॉइंट में क्या है कि कोई भी एक मेंबर भी ना हो, सारे मेंबर अलग हो, तो डिसजॉइंट डिसजॉइंट कहलाते हैं। अब पिछले एग्जांपल में देखें तो सी जो है, सी सी जो है ये सेट, इसका कोई भी मेंबर जो है ए में नहीं है, तो ए और सी जो है डिसजॉइंट हो जाएंगे। ओवरलैपिंग नहीं है तो डिसजॉइंट हो जाएंगे, मतलब ओवरलैपिंग का जो है अपोजिट है डिसजॉइंट। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे ओवरलैपिंग के, डिसजॉइंट के। और बाकी जो है और कोई कॉन्सेप्ट अगर आई थिंक अगर कोई रहेगा, रह जाएगा तो मैं आपको करवा लूंगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम ऑपरेशंस की तरफ आते हैं। तो इसमें ऑपरेशंस कौन से होते हैं? ऑपरेशन आप लोगों ने सुने होंगे, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये आप लोगों ने किया होगा ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, और उसके बाद जो है कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर मैं ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 कर लेता हूँ, और बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 कर लेता हूँ, और यू इज इक्वल कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ये यू मतलब जो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उसमें सारे मेंबर जैसे ए बी, अगर मैं सी लिखता डी लिखता, उन सब के मेंबर्स यू में यूनिवर्सल में लाजमी होते हैं, तो यूनिवर्सल उसे कहते हैं। अब मैं ए यूनियन बी का आपको बताऊं, बस एक एक एग्जांपल करवाऊंगा, ज्यादा नहीं करवाऊंगा। ए यूनियन बी जो है, इसमें क्या है कि आपने सारे मेंबर्स ए और बी की तरतीब से लिखने हैं। जैसे ए 1 से लेकर 4 तक इसमें है, फिर इसमें 6 और 8 है, तो ये 1 2 3 4 6 8, तो सारे मेंबर आप लोगों ने लिख दिए। इसी तरीके से ये यूनियन की निशानी ये यू होती है, यू। इंटरसेक्शन कैसे होती है, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूं, तो दोनों में देखेंगे जो सेम होंगे ना वो लिखेंगे। अब सेम कौन से हैं, ये 2 इधर है, इधर है, 4 इधर है, इधर है, तो आप 2 और 4 इसका जो है आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से डिफरेंस ये मैं मार्क करूं ए माइनस बी। ठीक है, डिफरेंस में क्या है, दोनों में ए और बी में जो सेम है वो कटेंगे, बाकी जो पहले सेट में बचेंगे, जैसे ए पहला है ना, तो जो पहले सेट में बचेंगे उसको लिखेंगे। तो ए और बी में, ए में कौन से बचे हैं, 1 और 3 बचे हैं, तो 1 और 3 आपने लिख दिया। ओके, सही है, समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है तो बता लें, नहीं तो हमें आगे मूव करता जाऊं। ये आसान टॉपिक है, डिफिकल्ट नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट का सॉल्व करूं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, मतलब यू और ए में जो सेम है वो निकालेंगे, बाकी जो यू में बचेंगे वो हम लिखेंगे। तो सेम जो है कौन से, 1 2 3 4 सब है, बाकी जो है 5 6 7 8 बचे हैं, तो 5 6 7 8। ठीक है, तो ये चारों ऑपरेशंस भी मैंने आपको करवा दी, ये डिफरेंस है और ये कॉम्प्लीमेंट, इसको सिलेक्ट करें। मजीद कोई क्यूरी हो आपको तो आप बेशक मुझसे पूछ लें अभी तक। ओके, सो अब मैं आपको वेन डायग्राम का बताऊं। वेन डायग्राम में क्या होता है, जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ, ए इज इक्वल टू 1 3 5 7, और बी इज इक्वल टू 2 4 6 7। ठीक है, ये दो ए और बी लेता हूँ, और वेन डायग्राम में क्या है, जो है ना इसकी शक्लें बनाते हैं। तो ए जो है इसे गोल शक्ल में लिखेंगे, और बी भी जो है गोल शक्ल में लिखेंगे। ठीक है, अब जो है कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि आपके दोनों में हैं। ठीक है, दोनों में आपके जो है मेंबर्स हैं, अब ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब दोनों में कौन से हैं ये देखें, तो दोनों में आपने देखा कि 7 7 जो है
ये दोनों में है। तो ये सेवन सेवन दोनों में है, तो आपने दोनों में लिख दिए ये। बाकी जो बचे हैं वन ए में कौन से हैं? ए में बाकी बचे वन, थ्री, फाइव, और बी में जो बचे टू, फोर, सिक्स। तो ये आपका ए ए इंटरसेक्शन बी बन गया। या इस ए और बी की रिप्रेजेंटेशन आपने वेन डायग्राम के थ्रू कर ली। अगर ये ओवरलैपिंग भी, ओवरलैपिंग का भी आपको एग्जांपल हो गया। ठीक है। अगर मैं डिसजॉइंट या डिफरेंस का बताऊं, अगर कोई भी ओवरलैप ना कर रहा हो, जैसे ए बराबर है वन, थ्री, फाइव, सेवन, और मैं क्या करता हूँ कि एग्जांपल्स यही उठाता हूँ। इधर मैं सी का लेता हूँ। ठीक है। एट, नाइन। तो अब ए और सी का मैं कर लूँ तो ये अलग अलग बनेंगे। ए में क्या है वन, थ्री, फाइव, सेवन, और सी में क्या है एट और नाइन। तो ये आपका ए और सी ये डिस्टेंट हो गए। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना वेन डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर है सब कुछ? तो वेन सेट्स को मैं एंड कर लेता हूँ, यही सेट्स के हवाले से इसमें से क्वेश्चन आते हैं। डी मार्गन्स लॉ, डी मार्गन्स लॉ क्या है ये भी आप देखें। डी मार्गन्स लॉ, इनमें ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है, डी मार्गन लॉ क्या होता है। ठीक है। डी डी मार्गन क्या है कि ए और यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। इसका एक रूल ये है, दूसरा रूल ये है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो है डी मॉर्गन लॉ कहलाता है। ठीक है। ये सेट्स के बारे, सेट्स तो वैसे देखें ना बहुत ही बड़ी टॉपिक है। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया है। मजीद अगर आप कहेंगे तो हम कल या परसों के लेक्चर्स में आगे फ्यूचर लेक्चर में करेंगे। नहीं तो आई थिंक सेट्स जो है ना इतनी मुश्किल नहीं होते हैं। मेरे जो भी बैचेस गुजरी हैं उनमें से किसी को भी सेट्स में परेशानी नहीं हुई है।